नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ अलग बातों में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है जीवन में पात्रता या अधिकारिता, या जिसे हम नॉर्मली कहते हैं लायक। तो ये से जो सवाल है, ये मुझे लगता है कि अनमन हम सभी के मन में आता है कि हम अक्सर सोचते हैं या किसी से कहते हैं या इस तरह की बातें सुनते हैं कि तुम फलना काम के लायक नहीं हो, या कभी हम हमारे खुद को हम संदेह हो जाता है कि क्या हम ये कर सकेंगे, क्या हम इसके लायक हैं। या कोई किसी को बता रहा होता है कि अरे तुमसे नहीं होगा, इसका एकमात्र अधिकारी मैं ही हूँ, मैं ही वो पात्र हूँ जिसको ये मिलना चाहिए। ऐसे 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 कई बातें। तो दोस्तों, संसार में सभी जीव पात्र और अधिकारी होते हैं, यानी सभी लायक होते हैं मेरी दृष्टि से। सोच के देखिए इस बात को, थोड़ा गहराई से सोच के देखिए कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंग है। तो परमात्मा जब सबके अंदर है, यानी हम सब परमात्मा के ही अंश है, तो यहाँ अयोग्यता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तब एक प्रश्न आता है कि फिर सभी लोग तो एकदम मतलब ऑलराउंडर टाइप्स हो जाएंगे, मतलब सबको सब कुछ आने लगेगा, सभी निखर कर आएंगे, वो ऐसा क्यों नहीं हो पाते। देखिए यहाँ ये जो पात्रता है ना, या जो अधिकारिता है ना, ये जो योग्यता है ना, ये सबके पास है। लेकिन बात वही है कि समझे इसको, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा हृदय या हमारा मन को अगर हम एक पात्र या एक कटोरे जैसा माने, तो हमें समय समय पर इसकी सफाई करते रहनी चाहिए। और वो जो लोग हैं ना, जो नहीं सफल हो पाते हैं या नहीं ऐसे कुछ हो पाते हैं, या तो उन उन्होंने अपना ये जो पात्र है ना इतना गंदा कर लिया है दोस्तों, कि अगर इसमें ईश्वर अमृत भी डालेंगे ना तो वो भी विष बन जाएगा। कैसे? क्योंकि अक्सर हम अपने इस पात्र को कंकड़ पत्थर से भर के रखते हैं। अब सोचिए, एक जो कटोरा है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट कटोरा है, सोच के रखिए, उसमें अगर हम कंकड़ पत्थर भर के रखते हैं, यानी अवगुण भर के रखते हैं, तो उसमें हीरे जवाहरात प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। मतलब उसमें तो हीरे जवाहरात आएंगे ही नहीं जो परमात्मा से मिल रहा होगा। तो ये जो कंकर पत्थर है ना, इसे हमें बाहर फेंकना है, इसे हमें साफ करना है। हम सब अधिकारी तो होते हैं, माने हमारे पास लायकी तो होती है, हमारे पास वो कटोरा तो होता है, हमारे पास वो पात्रता तो होती है, लेकिन क्या है, वो गंदा होता है। इसकी वजह से उसमें अच्छाई प्रवेश नहीं कर पाती। और ये गंदगी दोस्तों, विश्वास मानिए, ये कोई एक जन्मों का नहीं होता, ये जन्मों जन्मों से, मतलब इसमें गंदगी जमती जाती है। मतलब वो एक ऐसा कटोरा है जिसे हम कभी धोने का कोशिश भी नहीं कर पाते। अक्सर हमारे जन्मों के पाप उस पात्र में जमते रहते हैं, जैसे कुविचारों की, वासना की, गलत कर्मों की गंदगी लिए बैठ जाते हैं। तो पहला कार्य है कि हमें उसे साफ करना होगा। जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक उसमें कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा नहीं। अब ये सोच के देखिए दोस्तों कि अगर बहुत बहुत अच्छा कुछ एक स्वादिष्ट पकवान बना है और एकदम गत्ते से कट बर्तन में आपको वो परोस कर दिया जाए, तो क्या आप वो खाएंगे? सोचिए, भूख के चलते आप खा भी लिए तो आपको तो पक्का ना माने फूड पॉइजनिंग वाला कुछ ना कुछ समस्या हो ही जाएगा। तो ये है कि ये उसी तरह है। तो अब सवाल आता है कि भाई ठीक है, ये सारी बातें तो हमने समझ गई, लेकिन इसे साफ कैसे करें? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, ये कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ बहुत एकदम दिखाया जाता था पहले के ज़माने में कि वो जो बड़े बड़े महर्षि होते थे, बड़े बड़े तपस्वी होते थे, एकदम कोई तपस्या किए जा रहे नहीं, वो उतना उतना ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सा बात है, एकदम बहुत सिंपल सा बात है। क्या करना है? जैसे कथा हो गया, साधु संत का आश्रय हो गया,
या फिर केवल अपने इष्ट का नाम स्मरण हो गया। ऐसे चीज़ों को डेली करते रहना है। अगर इसे हम डेली करते रहेंगे तो डेली सफाई होती रहेगी, तो धीरे 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 गंदगी इससे जाती रहेगी, और जितनी भी अनमन जो गंदगी थी वो अपना पकड़ नहीं बना पाएगी इस पात्र में, मतलब वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तो इसे कैसे करना है, और ये तो हमने देख लिया कि इसे इस तरह से पाया जा सकता है, तो इसे लाना कैसे है अपने मन में, उस बात की अगर हम चर्चा करें तो ये है कि आत्मकल्याण और सत्य की प्राप्ति हेतु एक ही शर्त है। क्या? बस निष्कपट, निर्दोष, निर्वैर, निष्कलंक, सहज और सर्वहितैषी बनकर सबका चिंतन करो। तुम्हारा पात्र स्वयं ही साफ हो जाएगा और उसमें परमात्मा समा जाएंगे, और वो स्वयं ही आएंगे भैया। मतलब कोई बहुत माने ऐसा नहीं है कि इनविटेशन देते रहना पड़े, देते रहते हो और वो आते नहीं। वो सिर्फ उसी के लिए वो नहीं हो, मतलब वो देकर भी वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र तो मैला है। अर्थात हमें अपने मन की गंदगी को मिटाना है, अपने मन की गंदगी को हटाना है। जब वो पात्र मैला नहीं रहेगा तभी उसमें कुछ अच्छा परोसा जा सकता है, और जब वो अच्छा मतलब परोसेगा तभी तो हम कुछ अच्छा खाएंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा दूसरे तरीके से और इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने इष्ट की चिंता करते हैं या इष्ट के प्रति हम अपने समर्पित होते हैं, तो उससे एक उच्च मनोदशा का निर्माण होता है, और उस मनोदशा में व्यक्ति अनेकों कष्टों को सहकर भी दूसरों के कष्टों को मिटाने का हर संभव प्रयास करता है। इसका एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भगवान शिव से, कि जो स्वयं खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जिसने रावण को सोने की लंका दे दी। तो इससे श्रेष्ठ तो इसका उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये जो भलाई का जो है, मैंने ये जस्ट एग्जांपल था दोस्तों। इसे मतलब वैसा शाब्दिक अर्थों में न लीजिए, जस्ट एग्जांपल था। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ भगवान शिव भले ही फकीरी में अपना जीवन यापन कर रहे हो, या दिखाया जाता है उन्हें, या हम ऐसा सोच के अनमन चलते हैं, लेकिन उन्होंने बाणासुर हो गया, रावण हो गया, ऐसे अनेकों भक्तों को उन्होंने अनंत ऐश्वर्य, अनंत राजसी ठाट बाट प्रदान किया। तो जिसके बात यही है कि जिसके अंदर ये जो लोक मंगल का भाव जो है ये अगर ना हो, जिसकी प्रवृत्ति में परोपकार न हो, और जिसका मन किसी की पीड़ा को देखकर भी पसीजता ना हो, वो व्यक्ति केवल अगर वो सिर्फ कहने के लिए, मतलब वो दिखाने के लिए ऐसा आँख मूंद के ऐसा माला जपता है करके अपने ईश्वर दिखाता है कि अरे भाई मैं तो हमेशा ईश्वर का नाम जप रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, वो नहीं नहीं, वो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं है, उसका हृदय साफ नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो सदैव दूसरों के बारे में सोचता, दूसरों का अच्छाई के बारे में सोचता है कि कैसे करके हम दूसरों को मदद कर सकें, कैसे करके हम परोपकार कर सकें, कैसे किसी के कष्ट में हम उसके साथी बन सकें, हम उसको हेल्प कर सकें ताकि वो अपने इस कष्ट से उभर सके। तो एक एक ऐसी स्थिति है दोस्तों, ये एक ऐसी मनोस्थिति है जहाँ भक्तों का जो कल्याण करे वो तो इष्ट है, और जो इस कल्याण की भावना को रखे, यानी जो ये जो परोपकारी भाव अपने मन में रखे, वही सच्चा भक्त होता है।
उसी का कटोरी या उसी का जो पात्र होता है ना, उसका उसका जो सामान, वो एकदम साफ होता है, और उसको ईश्वर से फलस्वरूप हीरे जवाहरात ढेर सारा सुख मिलते रहता है, और वो इसका आनंद भी भोग सकता है। तो दोस्तों, आज हम अपना चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगेगी। और दोस्तों, अगर अच्छी लगेगी तो बस प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ढेर सारे साथी, बंधु, मित्र, परिजनों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शिवरात्रि।